गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओके, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक न्यू टॉपिक और उस न्यू टॉपिक का नाम है लिस्ट। ओके, तो जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट हमारी कहाँ होती है? जब हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ डेटा होते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक क्या करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं। ओके, तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम सिंगल वेरिएबल में अगर हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा वैल्यू हम स्टोर कर सकें, जब हम सिंगल वेरिएबल में एक से ज़्यादा जब वैल्यू स्टोर करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्या, लिस्ट का बात करते हैं। तो अब जैसे कि आप देख रहे हो कि लिस्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लिखा है कि लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। एकदम साफ साफ मीनिंग क्लियर है हमारा कि एक सिंगल वेरिएबल में जब हम मल्टीपल डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, अच्छा, लिस्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का। जैसा एग्जाम्पल आप देख भी रहे हो, एक मैंने वेरिएबल ए लिया हुआ है और उसके अंदर क्या किया, मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लेके उसमें मैंने दो आपके डेटा स्टोर किए हैं, एक आचार्य और एक दूसरा है हमारा क्या, फाउंडेशन। अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको करते हैं। अच्छा, लिस्ट के साथ अगर मैं लिस्ट की बात करता हूँ, लिस्ट के अलावा भी हमारे पास पाइथन में ऐसे कुछ और ऑप्शन हैं जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं एज द लिस्ट की जगह पे। ठीक है, जिसमें हमारा आता है सेट, आता है डिक्शनरी, आता है टपल्स आता है। ओके, ये सभी हमारे आते हैं, बट ये अभी हम पहले लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, फिर उसके हमारे अलग अलग टॉपिक पे मैं जब बनाऊंगा, आगे बढ़ूंगा तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। ओके, लिस्ट में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कह सकते हो कि जैसे लिस्ट में जो भी आइटम हमारे स्टोर होते हैं वो एक ऑर्डर में स्टोर होते हैं। ओके, उसके हम आइटम को जो स्टोर होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू को भी हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे अब हम आगे जो पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये समय कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, बट इसका कॉन्सेप्ट हमारा ये है। ओके, अब लिस्ट की इंडेक्सिंग कैसे होती है? जैसे मान लो आपने कई सारे आइटम स्टोर किए हैं, तो कैसे हम जानेंगे कि किस आइटम को हमें एक्सेस करना है, उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए हमारी क्या होती है, इंडेक्सिंग तैयार होती है, यानी कि हम इंडेक्स देते हैं। जैसे सबसे पहला जो लिस्ट हमारी वैल्यू होती है वो हमारा 0 इंडेक्स पे होता है, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। ओके, इस तरह से। तो हम जैसे कि एग्जांपल से आपको पहले मैं समझाऊंगा कि कैसे होता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम एग्जांपल देखते हैं लिस्ट का। लिस्ट में जैसे मैंने कहा कि अभी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए, और उसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, और लिस्ट को डिफाइन करने के लिए मैंने कहा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो आप ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना। अब इसमें मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, मान लो मोनू ले लिया मैंने, और दूसरा नाम ले लिया मैंने सोनू, तीसरा ले लिया मैंने महेश। एक बात पे आप ध्यान देना कि आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। डजंट मैटर कि आप क्या कहते हैं कि आपको सिंगल कोट्स ही यूज़ करना है। आप वैल्यू देने के लिए आप डबल कोट्स का यूज़ कर सकते हो। चलिए, तो जैसे कि मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाया और लिस्ट में मैंने क्या किया, स्टोर कर दिया। स्टोर क्या कर दिया, तीन वैल्यू मैंने स्टोर किया है, मोनू, सोनू एंड महेश। ओके, जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, किसको, मैं जब ए को प्रिंट कराऊंगा तो ये तीनों वैल्यू हमारी प्रिंट करेगी, क्योंकि मेरे ए नाम के वेरिएबल में ये तीनों वैल्यू स्टोर है। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे देखा। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था इंडेक्सिंग की बात करता हूँ। अगर मान लो कि मुझे मोनू का इंडेक्स क्या है, 0 है, जो भी है, क्या है, इंडेक्स जानना है, तो जैसे इंडेक्स आप देखना चाहते हो या किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो इसको बाय डिफॉल्ट आप समझ सकते हो कि अगर आप प्रिंट करो क्या, A0 को, अगर आप A0 को प्रिंट करते हो तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि केवल मोनू प्रिंट कर रहा है। अगर उसी तरह से आप प्रिंट कर लेते हो A1 को, तो आप देखोगे क्या कि आपका सोनू प्रिंट कर रहा है। इस तरह से क्या होता है, इससे ये पता चला आपको कि क्या कहते हैं कि जो भी ये नाम है, जो आपके नाम स्टोर हैं वो, ठीक है, उसकी इंडेक्सिंग किस तरह से होती है। ओके, तो आपको मैंने बताया कि कैसे किसी इंडेक्स को देखते हो। आप देख लो, जैसे कि मैंने अभी प्रिंट करा के आपको एग्जांपल दिखाया कि आपने अगर मान लो सपोज 1 इंडेक्स पे आपको जानना चाहते हो कि कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो आपने उस तरह से प्रिंट करा दिया। अच्छा, निगेटिव इंडेक्स भी होता है। निगेटिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, निगेटिव इंडेक्स का मतलब अगर आप प्रिंटिंग मतलब लिस्ट में आप चाहते हो कि पीछे से प्रिंट करें, इन से प्रिंटिंग करें, तो वहाँ पर आप निगेटिव इंडेक्स का यूज़ करते हो। और अगर आप बात करते हो कि नहीं, हम पर्टिकुलर बीच की 2-3 वैल्यू प्रिंट कराएं, यानी कि एक रेंज हम प्रिंट कराएं, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, रेंज ऑफ इंडेक्स का यूज़ करते हो। जिससे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे आपने एग्जांपल में मान लो कि आपने किया प्रिंट, और प्रिंट में क्या किया आपने, सपोज ए करना चाहते हो और आप प्रिंट कराना चाहते हो कहाँ से, 0 से आप प्रिंट कराना चाहते हो, कहाँ तक प्रिंट कराना चाहते हो, वो आप मान लो कराना चाहते हो 2 तक। तो देखो, एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आपने ए वेरिएबल में स्टोर किया है मोनू, सोनू और महेश, तो मोनू जो स्टोर है 0 पे, सोनू 1 पे और महेश 2 पे। ओके, लेकिन जब आप यहाँ पर रेंज प्रिंट कराते हो 0 से 2, तो आप जो लास्ट वाली जो वैल्यू होती है वो कभी प्रिंट नहीं करती, यानी आपको केवल क्या करेगा, 0 से लेकर 2 के पहले तक की जो वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हो एग्जांपल में, मोनू एंड सोनू, ये रिजल्ट आ गया। सेम चीज़ हमारा निगेटिव में चलता है। अगर आप निगेटिव इंडेक्स की तरफ चलते हो तो निगेटिव इंडेक्स में ही कुछ ऐसा ही होता है। और वो क्या होता है कि जैसे आप मान लो कि आप चाहते हो कि
जैसे कि आप ये जानते हो कि महेश जो है -1 पे है, सोनू है -2 पे है और ये -3 पे है। अगर आप -3 कर देते हो और -3 कर देते हो और कॉलन करके आप -1 करते हो, तो आप ये जान लेना कि महेश आपका जो है वो प्रिंट नहीं करेगा, आपको सिर्फ सोनू और मोनू ही प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो सोनू और मोनू ही प्रिंट कर रहे हैं पीछे से। ठीक है, क्योंकि हमारा -1, -2, -3। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप रेंज डालते हो तो रेंज पे जो हमारी लास्ट वैल्यू देते हो आप, वो वाली पोजीशन की वैल्यू आपकी प्रिंट नहीं होती। ओके, और उसी तरह अगर निगेटिव इंडेक्स में जाते हो तो निगेटिव इंडेक्स में जो सबसे पहली वैल्यू मतलब जहाँ से पीछे से स्टार्ट करना चाहते हो वो जो वैल्यू होती है वहाँ की वैल्यू आपकी प्रिंट नहीं करती। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, देखो हम लोग एक काम कर सकते हैं। अगर मान लो सपोज दैट कि आप लिस्ट की किसी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, ओके, यानी कि किसी वैल्यू को आप हटा के उसकी जगह आप कोई दूसरा नाम डालना चाहते हो, जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिया था अभी और जो एग्जांपल मैंने समझाया भी। जैसे मान लो कि मैंने लिखा सोनू, अब मैं चाहता हूँ सोनू की जगह कोई और नाम आ जाए, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सिंपली आप लिखोगे ए और वो आप इंडेक्स नंबर दे दोगे, जिस इंडेक्स नंबर पर आपका क्या कहते हैं कि सोनू स्टोर है। ठीक है, और A1 की जगह सोनू की जगह आप कोई अदर नाम कर सकते हो, यहाँ पे जो भी आपको सही लगता है। मान लो सचिन, ठीक है, तो आपने सचिन दे दिया, अब एंटर किया आपने। अब प्रिंट करके जब आप देखोगे तो वहाँ से सोनू आपका हट जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा क्या, आपके सोनू की जगह पे सचिन आ जाएगा। जैसे प्रिंट आप कर लो, प्रिंट करके आप देखो तो यहाँ पे देख रहे हो मोनू, सचिन एंड महेश आ रहा है। यानी आप चाहो तो डायरेक्टली आप किसी की वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकते हो। ओके, और एक बात बताना चाहूँगी, अगर किसी लिस्ट का लेंथ नापना हो या कैलकुलेट करना हो कि उसमें कितनी कुल वैल्यू स्टोर है, तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिस फंक्शन का नाम है लैन फंक्शन। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया प्रिंट लिखा और मैंने लैन करके उस लिस्ट का, मैंने पर्टिकुलर लिस्ट का जो नाम है यानी वेरिएबल का नाम है उस नाम को मैंने दिया और उसका फिर मैं लेंथ कैलकुलेट करूंगा तो 3। जैसा कि आप देख रहे हो कि आपने 3 वैल्यू स्टोर है, मोनू, सोनू एंड महेश। ठीक है, तो आप लैन फंक्शन का यूज़ करके क्या कर सकते हो, लैन फंक्शन का यूज़ करके आप जान सकते हो कि हमारे में कितनी वैल्यू क्या कहते हैं कि स्टोर है। ओके, तो ये चीज़ हमारा हो गया क्या कहते हैं आपका लेंथ फंक्शन से। अच्छा, कुछ हमारे पास फंक्शन है जो कि लिस्ट में हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक हमारा फंक्शन है अपेंड फंक्शन। ठीक है, तो हम अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे और जिसके थ्रू हम किसी भी आइटम को ऐड करेंगे अपने लिस्ट में। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो अपेंड फंक्शन के थ्रू जो लिस्ट में हमारा आइटम ऐड होता है वो हमेशा क्या होता है, लिस्ट के लास्ट में होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम समझेंगे। एग्जाम्पल में जैसे मैंने नया लिस्ट बनाया और नया लिस्ट में मैं क्या करता हूँ कि कुछ वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, और जैसे अभी मैंने किया था उसी तरह से मैं स्टोर कर लेता हूँ। एक मान लो मोनू ले लिया, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था। फिर इसी तरह से आप कोई भी नाम लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो आप, ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि आपको यही सब चीज़ें लिखनी है जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक, एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अपेंड करने जा रहा हूँ। मैं अपेंड किस में करना चाहता हूँ, ए में करना चाहता हूँ, यानी वेरिएबल ए में। और क्या करना चाहता हूँ, अपेंड, तो APP यानी अपेंड किया मैंने, और उसके बाद जो भी आपको नाम अपेंड करना है उसको आप अपेंड कर लो। ठीक है, और उसके बाद आपने अपेंड किया, उसके बाद जब प्रिंट कराओगे आप तो आपका होगा क्या कि जब ए को प्रिंट करा रहे हो आप तो आपको सचिन भी उसमें इंसर्ट दिख रहा है। यानी आपने मोनू, सोनू, महेश तो था ही साथ में, लेकिन क्या हुआ, अपेंड फंक्शन की मदद से आपने एक नए नाम को भी क्या किया, उस लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम पे ही है, ये नंबर्स पे भी हमारा लिस्ट काम करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे क्या कहते हैं कि जो स्ट्रिंग होते हैं उसी पे वर्क करता है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, अच्छा, तो ये फंक्शन हमारा देखिए आपने देखा क्या है, एक अपेंड था। इसी तरीके से हमारा और फंक्शन होता है जिसका नाम है इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, इंसर्ट के थ्रू इसमें इंसर्ट में एक फायदा बेनिफिट ये है कि आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की जगह पे क्या कर सकते हो, उस टेक्स्ट को मतलब आइटम को इंसर्ट कर सकते हो जहां आप चाहते हो। अपेंड क्या कर रहा है कि वो लास्ट में डाल रहा है, लेकिन इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट आपको पर्टिकुलर एक पोजीशन पे डाल देगा, जो आप वो इंडेक्स देंगे उस इंडेक्स की पोजीशन पे डाल देगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखा मैंने, जैसे मान लो इंसर्ट किया मैंने, इंसर्ट किया और क्या कहते हैं मान लो A डॉट इंसर्ट, उसके बाद इंडेक्स, जो भी इंडेक्स देना है, मान लो सोनू वाली पोजीशन है इंडेक्स, और यहाँ पे मैंने दे दिया मान लो जैसे कहते हैं कमल। ओके, यस, जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो आप देख लो, प्रिंट ए, जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ ए को, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या हो रहा है कि मोनू, सोनू और 1 वाली जो इंडेक्स वाली पोजीशन थी, उस पोजीशन जो जहाँ पे सोनू स्टोर था वहाँ पे हमारा क्या स्टोर हो गया, वहाँ पे हमारा कमल स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहते हैं कि हम पर्टिकुलर इंडेक्स यानी इंसर्ट फंक्शन के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या कहते हैं कि इंसर्ट
फंक्शन से हो सकता है। और एक फंक्शन हमारा जो होता है वो होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड लिस्ट में क्या होता है कि हम एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में क्या कर सकते हैं, पूरा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाया, फिर एक और लिस्ट बनाया, और मैं चाहता हूँ वो पूरा का पूरा लिस्ट जो है पहली लिस्ट में इंक्लूड हो जाए या दूसरे में पहला इंक्लूड हो जाए, जैसे आप चाहते हो वैसे, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि दो लिस्ट बनाएंगे, जो कि दो लिस्ट बनाएंगे। तो मान लो कि एक लिस्ट तो मेरी पहले से बनी हुई ए नाम की, एक और बी लिस्ट बना लेता हूँ मैं, बी लिस्ट बना लेता हूँ। बी लिस्ट में मैं क्या करता हूँ कि कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ। मान लो 1 ले लिया, 2, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। मैंने कुछ नंबर ले लिए बी में, और मैं प्रिंट करा लूँ पहले बी को मैं प्रिंट करा दिया। तो तुमने देखा 1, 2, 3, 4 हमारे ये नंबर प्रिंट कर रहे हैं। अब मैं एक्सटेंड करता हूँ, किस में एक्सटेंड करता हूँ, मान लो ए में मैं एक्सटेंड करता हूँ बी को, ठीक है। और जब मैं प्रिंट कराता हूँ ए को, तो होगा क्या कि आप देख रहे हो मोनू, कमल, सोनू, महेश, सचिन, और एक्सटेंड हो गया हमारा वो लिस्ट में हमारा 1, 2, 3, 4 और भी इंक्लूड हो गया। तो ये हमारा एक्सटेंड फंक्शन करता है, ओके। अब जिस तरीके से हमने इंसर्ट की बात की, उसी तरह से क्या होता है कि हम लिस्ट में से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को रिमूव भी कर सकते हैं। जिस आइटम को रिमूव करना है उसे आप रिमूव भी कर सकते हो। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ फंक्शन बने हुए हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला फंक्शन है वो रिमूव फंक्शन है, ओके। तो रिमूव फंक्शन से हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम क्या करने वाले हैं कि आप रिमूव करना चाहते हो किस, मान लो ए में से आप रिमूव करना चाहते हो, ओके। तो रिमूव किसको करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर को आप दे दूँ, आप लिखा हुआ है, मान लो सचिन को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, सचिन को मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे ए डॉट रिमूव सचिन किया मैंने, और फिर प्रिंट जब मैं ए करूँगा तो वहाँ से लिस्ट में से सचिन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ओके। ये रिमूव फंक्शन हमारा काम करता है। और इसी तरह से हमारा पॉप होता है। पॉप क्या होता है, एक तरह से निकालना होता है। यानी अब जैसे कि अभी तुमने क्या किया कि पर्टिकुलर नाम से आपने किसी को रिमूव किया, लेकिन आप इंडेक्स के थ्रू अब रिमूव कर सकते हो। अगर इंडेक्स के थ्रू आपको रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, पॉप फंक्शन का यूज़ करोगे, जिसमें आप वेरिएबल लिखोगे, पॉप लिखोगे, और पर्टिकुलर वो इंडेक्स दे दोगे जिस इंडेक्स से आपको उसको रिमूव करना है। जैसे मान लो मुझे 2 को रिमूव करना है, इस 2 को रिमूव करना है, तो ये पोजीशन कौन सी होगी हमारी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 इंडेक्स की वैल्यू को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पे A.5 किया मैंने, और जब मैंने मेरा 2 क्या हो गया, आपका रिमूव हो गया। यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि आपका 2 क्या हो गया है, वो आपका रिमूव हो गया, ओके। अच्छा, अब रिमूव है, उसी तरह से हमारा डेल एक कीवर्ड होता है। डेल के थ्रू आप पूरी की पूरी चाहो तो लिस्ट को डिलीट कर सकते हो, या पर्टिकुलर किसी इंडेक्स की वेरिएबल की जो वैल्यू दोगे वहाँ की डिलीट कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो मैंने डेल किया, डेल करने के बाद क्या कर रहे हो आप, उस लिस्ट कोई जो आपकी लिस्ट है उसका नाम और उसके बाद पर्टिकुलर वो इंडेक्स, इसको आप डिलीट करना चाहते हो, मान लो कमल को डिलीट करना चाहते हो, तो मैंने किया। और फिर जब आप प्रिंट कराते हो ए को, तो आप देखोगे क्या कि उसमें आपका कमल नहीं है, ओके। अच्छा, डेल का केवल इतना ही काम नहीं होता, डेल का एक और काम होता है, वो भी देख लो आप। डेल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे लिस्ट को आप डिलीट कर सकते हो। यानी इस कीवर्ड से आप पूरे को लिस्ट को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। डेल और लिस्ट वेरिएबल जो भी नाम है आपका। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, डेल किया और ए किया, इंटर किया, डेल हो गया। अगर मैं प्रिंट कराऊँ ए को, तो आपको नथिंग, कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि ये लिस्ट क्या हो चुकी है, आपकी डिलीट हो चुकी है, ओके। क्लियर, ये चीज़ आपका हो गया आपने। और वेरिएबल डॉट, ये क्लियर आपका जो मेथड है, अगर आप कुछ स्टोर किए हो तो वो क्लियर करता है। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, समझाता हूँ इसमें कैसे किया जाएगा। तो फिर से मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो लिस्ट खाली हो चुकी है। तो मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ए डॉट क्लियर, और जब मैंने प्रिंट किया ए को, तो आपका वो एम्प्टी, यानी ए वेरिएबल है, तो ए वेरिएबल जरूर है, लेकिन उसके अंदर कोई आइटम स्टोर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो अलग ए नाम के वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हो A5 इक्वल टू, या सॉरी मान लो, क्योंकि 5 करोगे तो कोई नहीं, 0 इक्वल टू आप कर दिए, मान लो जो भी नाम देना है या जो वैल्यू देनी है आपकी मर्ज़ी है, वो आप दे सकते हो। ये दे दिया, सॉरी हाँ, ये आपको जब भी देना होगा तो सिंगल कोट्स में, लिस्ट में देना होगा, तो लिस्ट में आपको देना है, तो लिस्ट ऐसे नहीं देते। जैसे ए लिखा, ए के बाद आपने क्या किया, 34 लिख दिया और एंटर किया, तो वैल्यू आपकी इंसर्ट हो गई। और जब अब आप ए को प्रिंट कराओगे तो आपका वो 34 प्रिंट लिस्ट में करेगा। तो ये देखो, आपने क्या किया कि कुछ फंक्शन डिस्कस किया, जैसे आप किसी आइटम को रिमूव कैसे करते हो आप लिस्ट में से, वो सब हमने बात की, ठीक है। अब इसमें और भी हमारे कई सारे फंक्शन हैं, जिसमें कि हमारा एक शॉर्ट लिस्टिंग आती है, शॉर्ट लिस्ट आता है। शॉर्ट लिस्ट में क्या करते हैं कि चीज़ों को अरेंज करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। शॉर्ट फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को अरेंज कर देते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया बी नाम का, और बी में मैंने कुछ नंबर से स्टोर कर दिए 3, 1, 8, 5,
ये स्टोर मैंने कर दिया बी नाम के लिस्ट में। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसको मैं सॉर्ट करने वाला हूँ। तो आप करोगे क्या, बी डॉट सॉर्ट, ठीक है। और जब प्रिंट कराओगे आप बी को तो आपका 1358, ये आपका क्या हो गया, सॉर्टिंग हो गया। इस तरह से आप क्या किया, एक सॉर्ट कर दिए आप असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, ठीक है। अगर मान लो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, अगर उसी चीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज ये करना पड़ेगा कि वी डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अंदर एक वर्ड है रिवर्स, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। ओके, रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखोगे, और जैसे भी रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखोगे और फिर प्रिंट कराते हो आप, तो आप जब भी वो प्रिंट कराओगे तो आप देखो रिवर्स ऑर्डर में वो प्रिंट हो गया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया। रिवर्स ऑर्डर क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में वो प्रिंट कर दिया। ये केवल नंबर पे नहीं काम करता है, ये आपके अल्फ़ाबेटिकली पोजीशन पे भी काम करता है, यानी अल्फ़ाबेट पे भी काम करता है। जैसे आप कोई नाम लिखे हो तो नाम के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उस अल्फ़ाबेट्स पे भी वो क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो रिवर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इस फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, पूरे लिस्ट को हम रिवर्स कर देते हैं। मतलब कहने मतलब जो भी आप डेटा स्टोर किए हो, आप चाहते हो कि इंट पहले इंट प्रिंट करे, फिर इंट के बाद वाला आइटम प्रिंट करे, उसमें स्टोर आइटम, तो आप रिवर्स का यूज़ करते हो। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे एक बी नाम का है, बी में आपने क्या किया है 8531, मतलब सॉरी 13 जो भी 3185 स्टोर है आपका, ठीक है। इसकी सॉर्टिंग हो गई, आपकी सॉर्टिंग कर दिया है। अब हम चाहते हैं इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करें। तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, आपका बी डॉट रिवर्स, बी डॉट रिवर्स किया, आपने प्रिंट किया किसको, बी को। तो आप बी क्या कर दिया, उसने रिवर्स, क्योंकि उसमें 8531 आपका स्टोर था, ठीक है। तो उसको रिवर्स करके 1358 किया। ओके, जैसे एग्जांपल और भी देख सकते, मतलब इसी एग्जांपल, क्लियर। तो ये हो गया हमारा रिफर। इसके बाद हमारा एक और फंक्शन आता है, जो फंक्शन होता है कॉपी फंक्शन। कॉपी फंक्शन क्या करता है, एक वेरिएबल मतलब एक लिस्ट की सारी वैल्यूज़ को दूसरे लिस्ट में क्या करता है, कॉपी करता है। जैसे मान लो मैंने सी ले लिया और सी में मैंने कॉपी कर दिया, कैसे कॉपी कर दिया मैंने कॉपी कर दिया बी की वैल्यू को। तो बी डॉट कॉपी। ओके, अब मैं जब प्रिंट करूंगा सी को तो मुझे वही लिस्ट दिखाई देगी जो कि हमारे क्या कहते हैं कि बी में दिखाई दे रही थी। यस, 1358। ओके, तो ये हमने बात कर लिया क्या कहते हैं आपका कुछ फंक्शंस हैं